चांद बहुत खूबसूरत है और ये धरती की शुरुआत से लेकर आज तक हमारी धरती के साथ बना रहा है। चांद ने मानव इतिहास में अहम भूमिका निभाई है। चांद को ही नजर रखते हुए हम लोगों ने कैलेंडर को बनाया। हमारे चंदा मामा पर कई कहानियां भी बनाई गईं। चांद को देखकर भेड़िए आवाजें निकालते हैं और चांद रात के समय हमें ठंडी प्रकाश प्रदान करता है। चंद्रमा की वजह से हमारी धरती सौर मंडल में एक बैलेंस में रहती है। अगर चांद नहीं होता तो आज हम लोग जिंदा नहीं होते। चांद हमारी धरती के करीब तो है, पर चांद के बारे में बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो हम नहीं जानते। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है आकाश। तो चलें एक और जानकारी भरी वीडियो में। चांद से जुड़े अनोखे रहस्य। वैसे तो अभी तक चांद के बनने की थ्योरी ही सामने आई हैं, जिन थ्योरी से हम मान सकते हैं कि चांद ऐसे बना। फिशिंग थ्योरी कहती है कि चांद कभी धरती का ही हिस्सा रहा होगा जो बाद में अलग हो गया और धरती का चक्कर लगाने लगा। द कंडेंसन थ्योरी के अनुसार जब सौरमंडल बना होगा तभी चांद भी धरती के साथ ही बना होगा। द चैप्टर थ्योरी कहती है कि चांद अपने सौरमंडल का हिस्सा ना होकर किसी और सौरमंडल का हिस्सा रहा होगा और उसके ऑर्बिट से निकलकर हमारे सौरमंडल में चला आया और धरती के गुरुत्वाकर्षण की वजह से यह धरती के ऑर्बिट में फंस गया और धरती के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अब इन थ्योरी में कौन सी थ्योरी सत्य है इसको बता पाना मुश्किल है, मगर चांद के बारे में कुछ चौंका देने वाली बातें सामने आई हैं वैज्ञानिकों द्वारा कि चांद नेचुरल तरीके से नहीं बना, बल्कि इसको किसी एडवांस टेक्नोलॉजी ने बनाया होगा और चांद अंदर से खोखला है। चांद पृथ्वी का उपग्रह नहीं बल्कि एक स्पेसशिप होगा जिसके अंदर सारा नेविगेशन सिस्टम, इंजन और अन्य उपकरण भी लगे हो सकते हैं और चांद को किसी इंटेलिजेंसी ने धरती के ऑर्बिट में स्थापित किया होगा। मतलब अगर धरती पर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इसको एलियंस ने बनाया होगा धरती पर नजर रखते हुए। यह बात कितनी सच है कि चांद एक नेचुरल सैटेलाइट नहीं बल्कि एक यांत्रिक उपग्रह है। वह भी छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा सैटेलाइट है। तो इसको समझने के लिए 20 नवंबर 1969 को अपोलो मिशन के दौरान अपोलो टीम ने एक लॉन्चर मॉडल चांद पर छोड़ा। जिससे ही वह चांद से टकराया तो वहां पर एक 30 फुट चौड़ा गड्ढा बन गया और चांद पर भूकंप जैसी हरकत पैदा हो गई। जब वह मॉडल चांद की सतह से टकराया तब चांद की सतह 1 घंटे की तरह बजने लगी और चांद की सतह 1 घंटे तक कंपन करती रही, जिसके रिजल्ट नासा के साइंटिस्टों ने रिकॉर्ड किए और वे चकित रह गए, क्योंकि ऐसा तभी मुमकिन होता है जब चांद की सतह धातु की बनी हो और अंदर से खोखली हो। साइंटिस्टों के अनुसार चांद और धरती की उम्र समान होनी चाहिए, लेकिन तथ्य और वैज्ञानिक द्वारा की गई रिसर्च और कैलकुलेशन से पता चलता है कि चांद धरती से भी पुराना है, क्योंकि खगोलविदों के द्वारा जब चांद की मिट्टी मटेरियल की जांच की गई तो पता चला चांद 5.3 बिलियन साल पुराना है, जबकि पृथ्वी केवल 4.5 बिलियन साल पुरानी है। इससे पता चलता है कि चांद धरती का हिस्सा नहीं बल्कि कहीं बाहर से आया होगा। चांद पर पाए जाने वाले पत्थरों में यूरेनियम 236 व नेप्टूनियम 237 जैसे एलिमेंट पाए गए जो पृथ्वी पर प्राकृतिक तौर पर नहीं हैं। चांद की सतह टाइटेनियम, यूरेनियम 236, नेप्टूनियम 237 जैसे एलिमेंट से बनी है, जिनको ज्यादातर स्पेसशिप चीजों की बाहर की सतह में उपयोग किया जाता है, जिससे सतह ज्यादा तापमान और दबाव को सहन कर सके। और चांद का सेंटर भी हल्के हल्के तत्वों से बना है। इसका मतलब तो साफ साफ यही निकल रहा है कि चांद अपने आप नहीं बल्कि इसको बनाया गया है। पृथ्वी की डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि चांद की डेंसिटी 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जिससे पता चलता है कि चांद अंदर से खोखला है। चांद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर है, फिर भी वह लगातार पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और यह सर्कुलर पथ पर परिक्रमा करता है, जबकि इसका इलेक्ट्रिकल पाथ होना चाहिए। वैज्ञानिक हैरान हैं कि यह सर्कुलर पथ पर बिना लड़खड़ाए कैसे चलता रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद जितना बड़ा होना चाहिए यह उससे भी बड़ा है और इसका मास जितना होना चाहिए उससे कम है। यह ऐसे तथ्य हैं जो बताते हैं कि चांद अपने आप में बहुत सारे रहस्य छुपाए हुए हैं। यदि हमारे चांद को एलियंस ने बनाया होगा तो इतने बड़े चांद को बनाने के पीछे उनका क्या प्लान होगा। इतना तो तय है कि उन्होंने इस चांद को बनाया होगा तो उनका प्लान भी बड़ा होगा। आपको क्या लगता है कि चांद को क्या एलियन ने बनाया है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हम ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो बनाते रहते हैं। अब मिलते हैं किसी अगली जानकारी वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।